दर्शन पद तेहति पाऊं निर्वाण। आज हम 9वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे लोकोपचार से राम नवमी कल हो गई। हमारा ये आराधना साधना का 9वां दिन है और 9वां दिन सबसे महत्व का दिन है, बिकॉज इट इज ए टर्निंग पॉइंट ऑफ अवर भव रमण। ये आराधना साधना का मूल फल, रिजल्ट, परिणमन, इट कम्स इन ऑन 9th डे। 6 दिन की शक्ति आराधना हमने की, जिसके अंदर नकारात्मकता के ऊपर विजय पाना और सकारात्मकता को अंदर लेना। यू नीड टू हैव सकारात्मकता इन योर लाइफ, सत्व इन योर लाइफ। सत्व रजस तमस जो 3 त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं, इसके अंदर सत्व का प्रमाण बढ़े वो जरूरी होता है। वही आराधना का सार है। बैलेंसिंग तो करना है, लेकिन सत्व का प्रमाण इन सम परसेंटेज 1 और 2, 3, 4% थोड़ा सा ज़्यादा होना आवश्यक है, जिससे हमारा व्यवहारिक जीवन सात्विक बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है अगर आराधना हम करते हैं, शक्ति आराधना। क्योंकि सत्व होगा तो ही साधना में हम जा सकते हैं। सत्व ही नहीं होगा, हम रजो तमो में के अंदर घूमते रहते हैं, तो ज्ञान साधना हो ही नहीं सकती। व्यवहारिक शक्ति, ये शक्ति यानी व्यवहार, हम जो भी उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, लेते हैं, देते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, जिसे भगवान ने 5 समिति बताया। 5 समिति यानी 5 प्रकार की क्रिया जो इंसान करता है। क्या करता है? पहले तो चलता फिरता है, इरिया समिति, चलता फिरता है। इससे ये शक्ति है, चलना फिरना ये शक्ति है। बिना शक्ति नहीं चल सकता, फिर सकता। लेकिन कैसे चलना? देखो, एक चाल होती है भिखारी की, एक चाल होती है राजा की, एक चाल होती है क्षत्रिय की, योद्धा की, और एक चाल होती है बनिए की। समझ में आ रहा है? सबकी चाल अलग होती है। तो यहां भगवान यही कहना चाहते हैं कि जो भी करो, आपकी हर शक्ति बैलेंस हो, लेकिन उसमें सत्व का प्रमाण 2% ज्यादा हो। तो दैट इज व्हाट इज महालक्ष्मी। महालक्ष्मी यानी सत्व का उजास, उल्लास। बिकॉज सत्व होगा वहीं हमारे पास साधन सामग्री, सत्ता और संपत्ति सात्विक होती है, जो हमेशा हमें सुकून में रखती है। सुकून भी एनर्जी है। सुकून कभी मिलेगा? सत्व का प्रमाण जब ज्यादा होता है तो वो अचीवमेंट कहाँ होती है? ये 6 दिन के अंदर। सत्ता, संपत्ति, साधन सामग्री, श्री ऐश्वर्य, ये सब जो हैं वो प्योरीफाई हो, उसका आने का मार्ग भी प्योर हो, डिवाइन हो। और समझो गलती से हमारे जीवन में ऐसी संपत्ति आई जो सात्विक स्वरूप से नहीं आई है, तो उससे क्या करना है? उसे प्योरीफाई करना है। हम फेंक तो नहीं सकते वो सत्ता संपत्ति को, लेकिन जब भी समझ में आता है तो ये आराधना का फल क्या है? टू प्योरीफाई। ये आराधना का
ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्योरीफाई। तो ये हमें प्योरीफाई करना है। जैसे हम ये प्योरीफाई करेंगे तो हमारे अंदर सत्वता बढ़ती है एंड फिर हम लायक बनते हैं ज्ञान पद साधना में जाने के लिए। बिना ज्ञान इस संसार में कुछ नहीं है। और इसीलिए ये ज्ञानधारी कौन है? तो सर्व जीव ज्ञानधारी है। ज्ञानधारी यानी क्या? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी क्या? देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला। ये किसके पास है? जीव के पास। हर जीव के पास ये शक्ति है और उसी से उसे क्या करना है? उसे कुसंस्कार पड़े हुए हैं, जैसे तैसे मार्ग से पैदा करो, इकट्ठा करो, संग्रह करो और लवारा करो। ये आदत है अनंत काल की। बस इसमें से बाहर निकलने का उपयोग करना। किसका उपयोग करना? तो उसके पास देखने, जानने और अनुभव की जो 3 शक्तियां हैं उसको चैनलाइज करना। उनके पास देखने की, यानी कि हमारे सबके पास क्या शक्ति है? देखने की, जानने की और अनुभव करने की शक्ति। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। देखना, जानना, अनुभव करना। अब इंसान के पास कैसा है देखना, कैसा जानना, कैसा अनुभव करना? स्वतंत्र वाला है। बस दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर एंटिटीज इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड। हर जीव अपनी अपनी क्षमता में है, लेकिन मनुष्य टॉप लेवल पे है। क्यों? बिकॉज वो स्वतंत्र जानता है, स्वतंत्र देखता है, स्वतंत्र अनुभव करता है। जानना, देखना, अनुभव करना स्वतंत्र है। किस प्रकार जानना वो उसके हाथ में है, किस प्रकार देखना उसके हाथ में है, किस प्रकार अनुभव करना वो भी उसके हाथ में है। अभी यही सब देख लो, यही वातावरण है, दिस एनवायरनमेंट। कैसे देखना इस एनवायरनमेंट को आपके हाथ में। और हर एक यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो अपने अपने दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं। अपनी अपनी कर्म प्रकृति, अपनी अपनी आदतें, अपने अपने संस्कार के माध्यम से ही ये एटमॉस्फेयर को देख रहे हैं। सिमिलरली अपना जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ आने का मकसद और मतलब क्या है? ये ऐसी आराधना साधना में आने का मकसद और मतलब क्या है? हम लोग सब अपने अपने संस्कार लेकर आए, पूर्व संस्कार, पूर्व कर्म। तो हम सब उसी से ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये आराधना और ज्ञान साधना का रोल क्या है? आराधना और ज्ञान साधना का रोल ये है कि हमारा गोल यूनिफाइड बने। कैसा बने? यूनिफाइड। यूनिफाइड यानी सबकी एनर्जी और सबका ज्ञान एक ही दिशा में बहे। तो हम जैसे ये सामूहिक जो भी करते हैं तो वो फोर्स है आपका अकेला का फोर्स, और ये यहाँ पे 100 जन का फोर्स। 100 जन का फोर्स जब जमा होता है तो वो 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ गुना हो सकता है। अकेला का फोर्स हमेशा अकेला ही रहेगा। समझ में आया? ये सामूहिक आराधना साधना करने का मकसद और मतलब क्या है? और इसीलिए ये यंत्र उतने गुना चार्जिंग होता है। आप अपना घर में जो करो यही आराधना साधना, बाकी के टाइम घर में ही करना है, तो वो मेंटेनेंस है और ये क्रिएशन है। क्योंकि इतना पावर आप घर में अकेले कभी जनरेट नहीं कर पाओगे, अनलेस आप अपने घर में ऐसा आयोजन करो, ऐसा अनुष्ठान करो तो अलग बात है। समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ भारत के अंदर सामूहिक प्रवृत्ति करने की, सामूहिक कार्य करने की प्रथा और प्रचलन क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। वन एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज वन, बट व्हेन टू एनर्जी गेट्स टुगेदर इट कैन बिकम 22, इट कैन बिकम 222, it can become 2000 times, it can become n number of times depending on the force of these two forces. तो 2 का ऐसा हुआ तो 100 का कैसा होगा? जैसी भावधारा जितनी भी मजबूत होती जाती है दिन ब दिन, दिन ब दिन, आज 9वां दिन है तो
पहली दिन की एनर्जी और आज के दिन की एनर्जी टोटली डिफरेंट है। क्वालिटी ऑफ एनर्जी चेंजेस डेली ऑन ए डेली बेसिस। भले आप घर में जाके कुछ ना करते हो, लेकिन जैसे यहाँ हॉल में एंटर हुए ना तो आपकी धारा बदल जाती है। बदलती है कि नहीं? हाँ, बार सुअर जैसे होते हैं, और यहाँ जैसे भगवान के अंदर दरबार में आ जाते हैं तो अपने आप एकदम चेंजेस आ जाता है। आता है कि नहीं? डू यू फील दैट चेंज? सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ कलेक्टिव एनर्जी। और दूसरी बात, यहाँ जिस पे आप बैठते हो, जो आसन है, जो ये हॉल है, हाँ, यहाँ भी एनर्जी स्टोर होती है, ऐसे मत समझना। बिकॉज हम रोज करते हैं तो जो भी बाहर वाला आएगा ना तो उसको अलग सा महसूस होगा। जो नया कोई भी आदमी आएगा ना, वो ये एटमॉस्फेयर को डिफरेंटली महसूस करेगा। वो और जो एकदम तकलीफ में है और ऐसे लोग आ गए यहाँ, तो यहाँ जो एनर्जी अभी चल रही है, फ्लो हो रही है, उसको बहुत सुकून मिलेगा ऑटोमेटिक। उसको बार बार आने का मन होगा और फिर यहाँ बैठे रहेगा, सुनते रहेगा। सुनने से उसके कान में वो वचन जाएंगे तो और एनर्जाइज होगा। सो दिस हैपन्स, दिस इज व्हाट इट इज। इसीलिए ऐसी सामूहिक आराधना साधना को कभी मिस नहीं करना है। नवरात्रि, नवपद आराधना साधना, दिवाली की आराधना साधना और उपदेहन तप और पर्युषण, ये पांच महापर्व है। डोंट मिस एनी टाइम दिस 5, नेवर मिस। जो ये 5 करेगा उसका जीवन हमेशा बैलेंस में रहेगा। अगर ये जीवन में आपने साल में ये 5 का अनुशीलन कर लिया ना, चंगा है, लाइफ आपकी ट्रैक पे रहेगी। और उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, अभी ये कौन सा मार्च, बराबर है। अभी उसके बाद सीधा कब क्या आएगा? पर्युषण आएगा। पर्युषण जैसे शुरू होता है तो वो लाइन चलती है, फिर पर्युषण, नवपद, दिवाली और उपध्यान, ये 6 महीने का फिक्स प्रोग्राम। वैसे जून से देखा जाए तो माहौल जैसे बारिश शुरू हो गई, हाँ, तो ये आषाढ़ मार्च से ये धंधा शुरू हो जाता है। आषाढ़ से लेकर चलता है दिसंबर तक। हाँ, मानस मंदिर से शुरुआत हो जाती है, बराबर है। हमारे यहाँ मानस मंदिर से शुरुआत हो जाती है, वो भी यही नवपद सिंगल डे आराधना। 10 जून के आसपास होती है तारीख, वहाँ से अपनी सीजन शुरू होती है। परम सुख सीजन, वो जैसे IPL सीजन होती है, अपनी परम सुख सीजन, PS सीजन। ये 2018 है ना, कब से शुरू हुआ सब ये सीजन? अपनी भी कोई नंबर दे दे ना 2018 में, PS सीजन 11वीं दे दे, PS 11। बस ये चलेगा। मार्च में क्या होता है, ये हमारी तैयारी हो जाती है। यहाँ भी सीक्वेंस है। कौन सी सीक्वेंस है? शिवरात्रि से शुरू होता है, शिवरात्रि, होली, और ये फिर नवपद आराधना, और उसके अंदर महावीर जन्म कल्याणक। ये क्या है? मिनी सीजन। हाँ, ये मिनी सीजन और मेगा सीजन, ये मेरे ख्याल से लगभग 2 महीना चलता है। शिवरात्रि से लेकर, शिवरात्रि कभी थी 13 फरवरी को, 13 फरवरी, और ये अभी कौन सा मार्च, तो लगभग 1.5 महीना हो गया। हाँ, 1.5 महीने का ये सीजन है। IPL का ही बराबर है, 45 डेज। IPL 45 डेज का ही होता है। और फिर मेगा सीजन शुरू होता है 10 जून से। तो ये सब आयोजन है भगवान ने दी। हाँ, ईस्टर, उनका
उनका भी पर्यूषण देखो। क्रिश्चियन लोग भी हमारा पर्यूषण 9 दिन का ही होता है। ये कुरान में 1 महीने का होता है पर्यूषण। नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है। जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्यूषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि अरियंत चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।